कुमैल भाई, तो ये जो मैं है, हमने इस रमज़ान मुबारक के महीने में ये कैसे सीखना है? वो ऐसी क्या प्रैक्टिस है कि जो मैं है ये मार सके, ये अपने नफ्स की नफ़ी कर सके? पहले कदम से बताएं, छोटा वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो शैतान बना ना, उसने सजदा नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र क्यों किया है बार बार? वो वाक़या हज़ारों साल पहले हो चुका है। आज हमारा उसके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? सबसे पहली बात ये, अल्लाह ताला उसकी मैं को मारना चाहता था क्योंकि उसने 6000 साल इबादत की थी। तो इस हमारा था मुझसे बेहतर तो कोई हो नहीं सकता। सही। अल्लाह ताला ने कहा कि झुको आदम के सामने। तो उसने कहा कि परवरदिगार, ये एक सजदा मुझे छोड़ दे, मैं रूए ज़मीन पर इतने सजदे करूंगा जितने किसी ने नहीं किए होंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इबादत वो नहीं है जो तू चाहे, इबादत वो है जो मैं चाहूँ। 1000 सजदों से देता है आदमी बन जाता। तो ये एक सजदा मुझे चाहिए। अच्छा, इसका आगाज़ कहाँ से होगा? अभी जो बात हो रही थी हदीस में, खुद ये सलाम में पहल कर लेना ये इंसान की मैं को तोड़ देता है। ये बड़ा ये बच्चों को सलाम भाई जीते रहे आप, ये तो ना ये बड़ा ही जबरदस्त है जो आपने फरमाया ना कि पहला सी बात ये तो कर लेना चले, सबसे पहली बात। जी 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 हाँ जी जी जी। तो हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से कि वो सलाम में पहल करते थे, हत्ता बच्चों को बच्चा भी नहीं कभी कोई कर सकता, यानी बच्चों तक को भी पहले खुद सलाम कर लेते थे हुजूर। ये पहला सलाम कर लेना, ये मैं से गुजर जाना होता है कि जनाब आप पर सलामती हो मेरी जानिब से। अच्छा, इस पहले सलाम का असर आप देखिएगा। ताइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, उनको लोग पत्थर मार रहे थे, राह में कांटे बिछा रहे थे, तो लहू लहान थे। तो वो सस्ताने के लिए, आराम के लिए एक जगह तशरीफ फरमा हो गए। एक शख्स ने दूर से देखा, उसे कुछ रहम आया। मुसलमान तो नहीं बना वो, उसने अपने गुलाम से कहा कि ये प्यासे होंगे बहुत, जाके पानी दे दो, लेकिन देखो बात नहीं करना इनसे, ये जादूगर है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बात नहीं करना वरना जादू हो जाएगा, फ़कत पानी दो और आ जाओ। अब वो गुलाम भी डरते डरते कि कहीं मुझ पे जादू ना हो जाए, उसने पानी पेश किया। हुजूर ने अपनी आदत के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम। वो गुलाम की जिनकी हैसियत वहाँ पर जानवरों से भी पस्तर थी, उसने ये सोचा ये कौन शख्स है कि जो मुझे सलाम में पहल कर रहा है। तो उसने कहा कि उसने भी सलाम का जवाब दिया होगा अपने कुछ ट्रेडिशन के मुताबिक। तो कहा आपने मुझे सलाम के लायक समझा? तो हुजूर ने कहा कि कहाँ से हो तुम? तो उसने कहा मैं नैनवा से हूँ। कहा मेरे भाई यूनुस की सरजमीन से। अल्लाह अकबर कबीर। आप यूनुस को जानते हैं? कि मैं उन्हीं अंबिया के तसलसल का एक नबी हूँ और ख़ातमुन नबी हूँ। वहीं बैठ गया, चंद लम्हों बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुरू कहाँ से हुआ? सलाम। सलाम में पहल कर। और कुमैल भाई, हुक्म के हवाले से भी बता दें कि अगर आड़ आ जाए, कहते हैं अगर एक दीवार आ जाए, आप जब दोबारा क्रॉस करें तो फिर दोबारा सलाम करें, ऐसा ही करना चाहिए। सहाबा का भी मामूल में था ना, बीच में दरख्त आ जाता है तो यूं हुए तो फिर मेरे फिर सलाम। और ये भी एक शील्ड वो एक बन जाता है। अच्छा, इस सलाम का मतलब क्या? ये फ़कत लकलका लिसानी की हद में ना हो, इसकी रूह आ जाए। अस्सलामु अलैकुम का मतलब ये है कि आप पर सलामती, यानी मेरी जानिब से आपका नफ्स, आपका माल, आपकी इज्जत, आपकी आबरू महफूज है, आप सलामती में। ये है सलाम का मतलब कि आप मुझसे आप फिक्र ना कीजिएगा, आपकी इज्जत महफूज रहेगी, आपकी जान, आपका माल महफूज रहेगा। और सामने वाले पर फर्ज है कि फिर वो जवाब दे वालेकुम सलाम, इसलिए कि वो भी इस बात का अहद करे। और सलाम करने वाले के लिए 69 ने किया है, जवाब देने वाले के लिए 1 ने किया है, क्योंकि सलाम में जो पहल कर रहा है वो अपनी मैं से गुजर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास बात क्या है कि ये सलाम का जवाब देना वाजिब क्यों है? इसकी एक रिवायत है, हदीस का मफ़हूम यह है कि जब आलम अनवार में कलम ने सलाम किया, लौह कलम, उन्होंने सलाम किया था ना रसूल अल्लाह को, तो कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फ़अजाब अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह की जानिब से जवाब दिया था वालेकुम सलाम। तो चूंकि सलाम कलम ने किया था तो सलाम करना सुन्नत हुआ और जवाब अल्लाह ने दिया। तो ये जो नबी पर भी दुरूद और सलाम है ना, आप देखिए ये एक ऐसी इबादत है, फकत ये एक इबादत है जिसमें अल्लाह शरीक होता है। जी जी। अल्लाह नमाज तो नहीं पढ़ता, फरिश्ते भेज रहे हैं, अल्लाह खुद रोजा तो नहीं रखता, रोजा तो हमें रखने का हुक्म है, लेकिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ये वो दुरूद शरीफ की इबादत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले इस इबादत को, गोया इबादत तो हम करते हैं लेकिन अल्लाह पहले इस अमल को अंजाम देता है, फरिश्ते अंजाम देते हैं, फिर हमसे कहा गया। वो एक किसी शख्स ने एक साहब से पूछा, वलीउल्लाह थे, उनसे पूछा कि आप ये बतला सकते हैं कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? उन्होंने कहा ये तो बतलाना बड़ा मुश्किल है कि अल्लाह क्या कर रहा है। कि हमें एक बात मालूम है कि अल्लाह क्या कर रहा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम। क्या कहने? अच्छा जी, अब सारिम भाई बैठे हैं तो मुझे फौरन ख्याल आया, आपका अगर कभी इत्तेफाक हो सदारती महल या वज़ीर आज़म हाउस जाने का और आप अंदर से जाएं तो आपको बहुत सारे मसाइल का वहीं पता लग जाएगा कि क्या है। वो इतनी सलामें होती हैं, 5 मिनट बाद बंदे का दिमाग अपना ही ख़राब हो जाता है। तो वो हमारा अब ये है सलाम करना, एक होता है सलाम ठोकना,
जो आप तवक्को करते हो मैंने सलाम नहीं किया वो वाला आपने तो सारे में आप ऐसे लोगों से काफ़ी नबर्द आजमा रहते हैं, तो ये वाला जो एक कह रहे हैं ये तो वो रंदा है जो सैकल कर देता है आपको सलाम, आपकी अना को कम करता है। लेकिन जो तवक्को करता है कमांड करके कि इसने ये मेरे आने पे खड़ा नहीं हुआ और समथिंग लाइक दैट, और हमने सुना कि बड़ी बड़ी हस्तियों के मकामात ये सोचने पर ही खत्म हो गए, टीचर्स लोग खानदान में बड़े बुजुर्ग को भी बहुत सारे हाँ, और जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनके पास आप जाएंगे अस्सलाम वालेकुम टीचर, बड़े लोग कहेंगे हाँ ठीक है वालेकुम सर। तो ये क्यों हो जाता है वैसे सारे में? सर बात वही है कि सलाम, जैसे अभी लामा साहब भी कह रहे थे, सलाम भी बहुत सारे मैंने आर्टिस्ट भी देखे हैं ऐसे सलाम करने वाले जो जाते ही सलाम करते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा जो है पुरअमन सा इंसान हूँ, बहुत नेक आदमी हूँ, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अच्छा ये अब आपने एक और मैं तो ये समझता हूँ कोई भी दीन का अमल हो या कानून का अमल हो वो होता आपकी नीयत से है। नीयत से आपने अगर सलाम नहीं भी किया, अक्सर ऐसा होता है, अभी भी मैं आया एकदम जल्दी जल्दी में, मुझे नहीं पता पीछे कौन कौन बैठा हुआ था, हो सकता है किसी को सलाम किया मैंने, किसी को नहीं किया मैंने, तो उसमें अब अगर वो ये समझे कि देखो इसको घमंड कितना है, तो मेरा घमंड नहीं है, मैं जिस तेजी में आया, जिस तरह भागते हुए आया, तो वो रह गया सलाम। महफिल में जब आप आए तो फिर सबको ही हो जाता है। हम ना एक दिन स्पेसिफिकली बड़ा शो भी करेंगे बड़े मुफस्सिल तरीके से सिर्फ इस सलाम की अहमियत पे कितना ज़रूरी है और ये आपके जो है ना नफ्स को कैसे मारता है, मतलब आपकी अना, आपकी मैं को कैसे ख़त्म करता है। क्योंकि आज पहला दिन और ब्रेक पे भी जाना है और फिर हमें इजाज़त भी लेनी की उलमा से। मैमूना पा, ये जो माएँ हैं ये बच्चों को कैसे प्रिपेयर करें? हमने तो यूजुअली देखा ना कि जब रमज़ान आता है तो तैयारियां कैसी है, मार्केट्स में जो है बरकी कुमकुमे लग गए हैं और चीज़ें महंगी हो गई हैं, खजला फ्योनियाँ बिक रही, हमने तो ये चीज़ें देखी हैं। माओं को बच्चों को क्या बताना चाहिए? क्या ये रमज़ान सिर्फ इन तमाम तर चीज़ों के बारे में या किस चीज़ के बारे में? नहीं, ये तो बिल्कुल रिएक्शन में एक आ जाए कि ईद की तैयारी करनी है, वरना रमज़ान का एहतमाम रमज़ान से पहले से शुरू करना चाहिए। उसमें बच्चों के हाथों में दें, खाना दें या कपड़े दें या पैसे दें, सदक़ात दें, उन्हें ये सिखाएं कि यहाँ ये मुवासात का महीना है और इसमें हमें अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए कैसे करना है। इसी तरह से तरावी के लिए लेकर जाएं कि कुरान सुनने का महीना है, कैसे सुनना है। इसी तरह उन्हें इनाम दें कि सारा दिन में तुमने इतनी तिलावत की है, इतना दरूद पाक पढ़ा है, जिसने ज़्यादा किया होगा उसको इतने मिलेंगे, जो ज़्यादा रोज़े रखेगा। फिर ये जो एक रिवाज सा बन गया है कि हम लोगों का भी बचपन तो खैर चूँकि अच्छा सही होता है, अम्मा ये बड़ा इनकरेज करते हैं कि जिसके सारे रोजे होंगे उसको ज़्यादा ईद ही मिलेगी, तो ये क्या बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आप जितना बच्चे को कभी भी बचपन नहीं भूलता, बल्कि जो चीज़ें आपने बचपन में खाई होती हैं ना वो आपको आखिरी उम्र में भी पसंद होती है, उसका टेस्ट अभी भी आता है, उसका टेस्ट आपके जहन में होता है। तो गोद में, जैसे अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही है, गोद में जो कुछ आप सीखते हैं आप मुकम्मल इंसान ही तभी बन जाते हैं। बाकी का 15% बचता है, 85% आप मुकम्मल हो जाते हैं वहाँ की गोद से। पहले 6 साल आपकी ज़िंदगी के बहुत कीमती होते हैं, उसी में ही आपको बताना होता है। 7 साल में आपको नमाज का भी है। तो ये माँ और बाप दोनों ही का काम है कि वो बच्चे को अहमियत दें और ये बताएं कि रोज़े की असल क्या है, बुनियाद क्या है। जैसे ये सलाम करना है, मैं मारना है, सदका देना है, इफ्तार में लोगों को शामिल करना है, अच्छे कपड़े बनाए हैं तो उसमें शामिल करना है कि मेरे दोस्त हैं वो नहीं बना सक रहे तो उनको भी देना है मुझे। इस तरह से हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि ये सारा ये सिर्फ एहतमाम ही जो है ईद के एहतमाम के लिए रमज़ान को गुजारा ना जाए। इसका टाइम किल करना मकसद नहीं है कि इतनी देर भूखा रहना है तो अब खाना मिलना है, ये इसी पर सारी तवज्जो ना दी जाए, बल्कि ये ट्रेनिंग पूरी ज़िंदगी में काम आएगी और ये बचपन के रमज़ान हमें आज भी काम आ रहे हैं ज़िंदगी।